करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खाना बनाना में वेलकम। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा रहमान। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। वे एक लाइक तो बनता है और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोज़ कैसी अच्छी लगती है। चलें जी, आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। फ़िश का सालन, फ़िश कढ़ाई और फ़िश मसाले वाली, कुछ भी कह लें। तली हुई मछली तो सब खाते हैं, इस तरह से भी बनाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही यम्मी लगती है। इसके लिए मैं जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये मेरे पास मसाला, जैसे मैं हमेशा ग्रेवी बनाती हूँ, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज, एक बड़े साइज़ का टमाटर है, एक बड़े साइज़ की प्याज है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और आधी पंच लहसुन की है। वो सब मैंने काट लिए। 3 से 4 अदद हरी मिर्च हैं। ये सब मैंने देखें बड़ा बड़ा मोटा मोटा काट लिया है। इनको मैं फ्राई करूँगी और फिर एज़ यूजुअल ब्लेंड करूँगी। ये 1 नींबू है मेरे पास, ये धनिया है, ये गार्निश के लिए, ये 3 से 4 खाने के चम्मच दही है और ये मेरे पास आध किलो के करीब तकरीबन मछली है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये देखिए मैंने ऑयल फ्राई पैन में डाल के उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले मैं इसमें फ़िश फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर फ़िश फ्राई के बगैर पकाई जाएगी तो उसमें स्मेल आएगी और वो टूट भी सकते हैं उसके पीसेस। इसलिए सबसे पहले मैं फ़िश फ्राई करूँगी, फिर उसमें मैं मसाला अपना ऐड करूँगी। ऑयल को गर्म होने दें अच्छे से, 1 से 2 मिनट वेट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं जी, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। मैं इसमें पीसीस ऐड कर दूँगी, जैसे हम फ्राई करते हैं मछली को, बिल्कुल सेम वैसे ही मछली को हम फ्राई कर लेंगे इसमें। ठीक है जी, ये देखें जी, मैंने इसमें पीसीस ऐड कर लिए हैं। दरअसल फ्रीज़ हुई थी इसलिए ये ज़रा मुड़ तुड़ गए हैं और आपने ज़्यादा इसमें वो नहीं करनी, आपस में इसको गजेन नहीं करना। जितने आपके पैन में पीसा है, कढ़ाई में भी कर सकते हैं, जितने पैन में पीसा है उतने ही एक टाइम में फ्राई करने हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा पलटना नहीं है, नहीं तो टूट जाएगी। ये देख सकते हैं जी, मैंने एक साइड से उनको कर लिया है फ्राई। ज़्यादा तो ब्राउन नहीं करना, तकरीबन फ्राई तो सही सही करना। ये देखें, साथ ही मैंने इसको साइड पलट दिया। 3 पीसीस एक टाइम में आए क्योंकि मेरा पैन छोटा है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, हमारे पीस ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल दूँगी, नहीं तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे। आराम से मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देख सकते हैं आप, ये देखें बल्कि एक थोड़ा सा टूट भी गया है। ये देखें जी, इसकी चलें इस तरह मैं बाकी सारे भी कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, मेरी मछली फ्राई होगी। मैं इसी पैन में अब अपना मसाला फ्राई कर लेती हूँ। मसाला भी इसी पैन में, क्योंकि ऑयल तो पड़ा ही हुआ है, मैं इसी पैन का मसाला भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल भी वेस्ट नहीं होगा इस तरह से। ये देखिए मेरी सारी मछली मैंने फ्राई कर दी है। ये देखें, देख सकते हैं आप। अब इसको पकाएंगे हम। बहुत नाजुक होती है मछली, इसको इस तरह से तलने से ये है कि इसकी स्मेल चली जाएगी और ये टूटेगी भी नहीं। करी जब हम इसकी सालन या वो मसाला कुछ भी बनाएंगे तो ये टूटेगी भी नहीं। अब इसको 1 से 2 मिनट ब्राउन करके, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके, तो आपको पता है इसको ब्लेंड करेंगे। पहले भी कई हर रेसिपी में तकरीबन बता चुकी हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर वाला बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो थम्स अप दें। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं, ये हमारे प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद फ्राई करके इसको मैं ब्लेंड करूँगी। दिखाती हूँ आपको ब्लेंड करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने मसाले को ग्राइंड कर लिया। ये पानी नहीं मैंने इसमें डाला, ये वो पानी है जो मैंने ग्राइंडर को हंगाल, जिसको आप कह देते हैं, दोबारा से वो पानी डालने के लिए डाला है ताकि मसाला सारा अच्छे से निकले। अब ये इसका ज़रा पानी खुश्क हो जाए, आपने मसाला अच्छे से भूनना है। एंड पे इसमें फ़िश डलेगी और वही ऑयल मैं इसमें डाल दूँगी जो उसका रिमेनिंग बचा था। चलें ठीक है, इसको अच्छे से इसका पानी खुश्क होने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, मसाला खुश्क होना शुरू हो गया है। इसमें मैं अपना ये जो ऑयल बचा था ये डाल दूँगी, वेस्ट तो नहीं ना करना। और मछली ही हमने इसमें फ्राई की है, इसमें डाल दूँगी। अच्छे से मसाला भूनना है हमने इसका, क्योंकि मछली को तो ज़्यादा हम भून ही नहीं सकते, वो टूट जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें और कमेंट में बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखें जी, चलें इसको अच्छे से भूनते हैं पहले, फिर इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स डालते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, चले मैं साथ ही इसमें अपने पाउडर मसाले ऐड करती हूँ। इसमें जाएगा नमक, तो पहले ही मछली को लगाओ तो इसलिए भी हम नमक नहीं ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। नमक अभी नहीं ऐड करेंगे। और ये मेरे पास है फ़िश मसाले का साशे, नेशनल का कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं। नेशनल का, शान का। ये तकरीबन मेरे पास जो फ़िश है, ये देख सकते हैं, दही है उसमें मैं 1 चम्मच ये डाल दूँगी। उसकी ग़ज़ाइयत और जायके को बढ़ाता है। ये देखें जी, ये मैं इसको अच्छी से फेंट लूँगी दही में। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक। ये देखें व्यूअर्स, ये मसाला अच्छे से भुन रहा है। मैं इसमें दही डाल दूँगी और दही डाल के चम्मच चलाते रहें ताकि इसके लम्स ना बन सकें। अच्छे से जब ये घी अपना छोड़ देगा, अब दही का पानी भी छोड़ते, इसलिए तेज़ आंच ज़रा कर लें। मसाला अच्छे से जब भुन जाएगा फिर हम इसमें फ़िश ऐड कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए घी अच्छे से हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया, आप देख सकते हैं। दही वगैरह इसमें जो हमने डाला था अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें आराम से अपने फ़िश के पीस ऐड कर देंगे। आराम से रखें। अब इसमें अपने चम्मच कोशिश करें कम चलाएं। ये देखें जी, ये तो चिपकना है ऐसा। आराम से ऐड कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप। और इसमें जो ऑयल है वो भी इसमें ऐड कर दें। चम्मच इसमें अब आपने नहीं चलाना, आपने इसको इस तरह से भूनना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से चला के भूनी जाए। चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि ये टूटने का खदशा होता है। इसी तरह आप चलाते जाए इसको। 1-2 मिनट इसको पकने देते हैं, फिर चलाएंगे ताकि मसाले का टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाए। ये देखें व्यूअर्स, आपने इसको हिला के इसी तरह से भुनाई करनी है इसकी। इसमें चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो ये टूट जाएगी। 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से भुने और फिर दम वाली आंच करके इसको बंद करें। बहुत ही नाजुक होती है, 1-2 से बहुत जल्दी टूट जाती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से। ये देख सकते होंगे आप, इसमें क्रैक्स भी बीच में आ गए हैं, टूट जाती है। आप इसको बहुत एहतियात से बनाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये देखें, हल्के से इसको हल्का सा पीछे एक दूसरे से करके, ये देखें पीस मेरा टूट भी गया है। आराम से इसको आपने इसी तरह सीधा कर देना। अच्छे से इसको पकने दे। पक तो ये गई है फ्राई होने के टाइम में। इसको अच्छे से सीधा कर दे ताकि चले 1 से 2 मिनट मज़ीद भून के इसको हम हल्का सा पानी डाल के दम पे लगा देते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इसको मैं साइड से हल्का सा इसमें पानी डाल दूँगी कि थोड़ी सी इसमें मसाला टाइप ग्रेवी डाल जाए। ध्यान से अपने साइड पे डालना है, फ़िश के ऊपर नहीं डालना, नहीं तो बिल्कुल चूरा हो जाएगी। चलें, ये तकरीबन आधा गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। इसको फिर हम अच्छे से ऐसे हिला देंगे। हमारे पास अच्छी सी इसकी ग्रेवी या मसाले की शेप आ जाएगी। अच्छे से इसको हिला दें इसी तरह से। ये देखें जी, आंच को दम वाली पार कर दें। इसमें ये नींबू भी मैं साथ ही निचोड़ देती हूँ क्योंकि फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये इसमें 1 अदद नींबू का रस जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर किया करें और ट्राई ज़रूर किया करें घर में रेसिपीज़ को। ये देखिए जी, मेरे पास आधा गिलास पानी था वो मैंने डाल दिया है। इसको अब पकने देते हैं 1 से 2 मिनट दम वाली आंच पे। चलें जी, ये अच्छे से पक लेती है 1-2 मिनट, तो मैं इस आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाने की ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं आपको चखा भी देती। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए मेरा मछली का सालन या मछली की कढ़ाई या कुछ भी कह सकते हैं आप, मसाले वाली मछली बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े और यमी है और बहुत ही यमी लुक इसकी आई है। अपने घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है।
और जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। इस सिद्रा रहमान को इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।